एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज मैं राधा कृष्ण जी की इस वाले ड्राइंग को आज कलर करने वाले हैं। एंड जो भी अभी तक इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हो वो जाके देख लेना चैनल पर। एंड आज इसको कलर करने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादातर ऑयल पेस्टल को ही वोट किए हो कलर करने के लिए। तो चलो ऑयल पेस्टल से ही कलर करते हैं। तो मैं यहाँ पर 25 शेड्स डोम्स की ऑयल पेस्टल यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग चाहो तो कोई भी ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑयल पेस्टल के साथ साथ मैं कुछ कलर पेंसिल्स भी यूज़ करूँगी। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे का प्रोसेस जो भी है आप लोग अच्छे से देखो। एंड सारे कलर्स के नेम मैं साइड में दे दूँगी, तो आप लोग आराम से देख के ड्रॉ कर सकते। तो फर्स्टली आप लोगों को आउटलाइन जो है उसको थोड़ा इरेज कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके तो गाइस रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पे ज़्यादा डार्क है कलर रेफरेंस फ़ोटो में दिख रही है, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देके कलर को अप्लाई करो। एंड जहाँ पे लाइटली है वहाँ पे लाइटली अप्लाई करो। एंड ब्लेंडिंग के लिए अगर कॉटन बड्स का यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा प्रेशर कभी भी मत देना, थोड़ा मीडियम प्रेशर दे के ही कॉटन बड्स से आप लोग ब्लेंड करो कलर को, नहीं तो कलर ज़्यादातर कॉटन के ऊपर ही निकल आएगा। तो ऑलवेज़ ध्यान रखना कि मीडियम प्रेशर दे के ही ब्लेंड करना है एंड नहीं तो एकदम लाइटली ब्लेंड करना है। और कॉटन बड को राउंड राउंड करके आप लोगों को ब्लेंड करना है, एकदम से स्ट्रेट ब्लेंड मत करना।
इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर मैं पूरा ड्राइंग को कंप्लीट करूँ एक ही वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 2 पार्ट में वीडियो को कन्वर्ट करते हैं। एंड आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।